रुकिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कपड़े रखने का ऐसा तरीका जिससे आपकी अलमारी ही बदल जाएगी। सब कुछ साफ सधा हुआ और बिना जगह बर्बाद किए। एक हर बार जो मौजे आपको अलग अलग मिलते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। बस दोनों मौजों को साथ मोड़िए और उन्हें एक छोटे चौकोर आकार में बांध लीजिए। अब ढूंढना बेहद आसान हो जाएगा। यह तरीका घर की समझदारी से सीखा हुआ है। अंतर्वस्त्र को किनारे से मोड़िए, फिर दोनों तरफ से बीच में लाइए। अब यह साफ भी रहेगा और सुरक्षित भी। 3, अब स्वेटर की चिंता खत्म। पहले बाजुओं को सही से मोड़िए, फिर दोनों तरफ से बीच में लाइए, ऊपर से मोड़कर नीचे लाएं और बस एक सधा हुआ चौकोर बन जाएगा। 4 लंबे कपड़े रखने की समस्या अब खत्म। कपड़े को नीचे से ऊपर मोड़िए, फिर दोनों तरफ से अंदर की ओर। अब न सिलवट पड़ेगी न जगह घिरेगी। 5 घर की चादरें भी ऐसे ही रखें। साफ सुथरे तरीके से मोड़िए, अलमारी में रखें, जगह भी बचेगी और सब व्यवस्थित रहेगा। 6 टोपी वाले वस्त्र को ऐसे मोड़िए, टोपी को अंदर सधा कर रखें, दोनों तरफ से बराबर मोड़िए, नीचे से ऊपर मोड़कर ऊपर का हिस्सा अंदर लगा दीजिए। अब ढूंढना भी आसान और रखना भी साथ। पहले सीधा मोड़िए, फिर किनारों को अंदर की ओर बीच से हल्का घुमाइए, धीरे धीरे लपेटिए और आखिरी किनारे को अंदर फंसा दीजिए। अब एक गोल और मजबूत आकार तैयार। 8 भारी कपड़े भी ऐसे संभालिए, बीच से मोड़िए, अच्छी तरह दबाइए, फिर दोबारा मोड़िए और जेब को बाहर लाकर पूरे कपड़े को लपेट लीजिए। अब यह मजबूत भी है और जगह भी कम लेता है। 9 मौसम बदलते ही कपड़े ऐसे रखें। नीचे का कपड़ा ऊपर रखें, बाजुओं से दबाकर पकड़ लें, फिर नीचे से ऊपर मोड़िए। अब यह एक पैक की तरह तैयार। 10 गले से नीचे मोड़िए, नीचे का हिस्सा ऊपर लाएं, बीच से मोड़कर बाजुओं को अंदर की जगह में डाल दीजिए। अब यह भी एक सधा हुआ चौकोर बन जाएगा। 11 ढीले कपड़ों का भी समाधान है। सही तरीके से मोड़िए, न बिखरेगा न जगह घेरेगा। 12 पूरा बिस्तर सेट ऐसे रखें। पहले तकिया कवर मोड़िए, फिर चादर, सबको एक साथ रखें और एक कवर में भर दीजिए। अब सब एक जगह और आसानी से मिल जाएगा। 13 लंबे कपड़े रखने का सही तरीका यही है। न सिलवट न परेशानी, बस सही मोड़ और सब व्यवस्थित। 14 यात्रा के समय भी यह तरीका काम आएगा। सामान के निचले हिस्से में हल्के कपड़े रखें, पैंट को मोड़कर आधा आधा रखें, छोटे कपड़ों को पकड़कर मोड़ें और लपेट लें। लंबे कपड़ों की बाजू अंदर कर उन्हें भी लपेट दीजिए। एक परत में कई कपड़े आ जाएंगे, दूसरी परत में और भी बीच की जगहों में मोजे रखिए, ऊपर से ढक दीजिए और रुकिए, क्योंकि ये छोटे छोटे काम के तरीके अगर आपने नहीं सीखे तो आप हर दिन मेहनत भी ज्यादा करेंगे और रिजल्ट भी कम मिलेगा। तेल की बोतल से सीधे प्लायर पर तेल डालना न तो सही काम करता है और तेल भी बेकार जाता है। इसका सही तरीका यह है, बोतल के ढक्कन के बीच में आग से हल्का छेद कीजिए, फिर एक टूथपिक लगाकर थोड़ा ऊपर उठाइए और छोटा सा कट लगा दीजिए। अब इसे बोतल पर लगाइए और इससे बूंद बूंद करके तेल डालिए। असर भी बढ़िया और बचत भी पूरी। दीवार के कोने अक्सर सीधा नहीं कटते, इसके लिए एक स्केल लगाइए, दोनों तरफ सीधी लाइन खींचिए, फिर उसे काट कर जोड़िए। आपको बिल्कुल सटीक फिटिंग मिलेगी। लोहे की तार को पाइप के जोड़ पर लपेटिए, फिर उसमें पेचकस डालिए, दोनों तरफ से घुमाइए और पेचकस को घुमाते जाइए। पाइप मजबूती से जकड़ जाएगा। प्लास्टिक बांधने वाली पट्टी में 3 और पट्टियां डालिए, सिर्फ उनके सिर छोड़िए, बाकी हिस्सा काट दीजिए। इसे बोर्ड के छेद में डालिए। आपात समय में इससे प्लास्टिक पाइप बांध सकते हैं। बहुत आसान और काम का तरीका है। एक ही आकार के पाइप को जोड़ना मुश्किल होता है ना? गोंद ठीक से पकड़ता है ना टेप काम करता है। ऐसे में पाइप को दीवार के बराबर काटिए, फिर एक छोटा टुकड़ा काटकर लंबाई में चीर दीजिए, उसे दबाकर अंदर डालिए, फिर बाहर निकालकर जरूरत के हिसाब से काटिए। गोंद लगाकर उसे जोड़ दीजिए। ऊपर से भी गोंद लगाइए। अब पाइप ऐसे जुड़ेगा कि एक बूंद पानी भी बाहर नहीं आएगी। बाल्टी उठाने के लिए खास गांठ होती है, जिसे बाल्टी गांठ कहते हैं। ये बोतल के मुंह के चारों ओर लपेटी जाती है, जिससे मजबूत पकड़ बनती है और हाथ पर दबाव भी नहीं पड़ता। पानी उठाने या भारी चीज लटकाने में बहुत काम आती है। फिर वही बाल्टी गांठ, जिसमें रस्सी चारों तरफ घूमकर मजबूत हैंडल बना देती है। भार बराबर बंटता है और पकड़ आसान हो जाती है। रोजमर्रा के काम में बेहद उपयोगी एक और तरीका,
जिसमें रस्सी का डिजाइन ऐसा होता है कि वजन बराबर बंटे और पकड़ मजबूत बनी रहे। भारी सामान उठाने में यह तरीका बेहद भरोसेमंद है। डबल गांठ तरीका, जिसे गांठों का राजा भी कहा जाता है, इसमें 2 बिंदुओं से वजन बंटता है। पेड़ या खंभे पर इसे बांधना आसान होता है। बाहर कैंपिंग या आपात स्थिति में यह बहुत काम आता है और आसानी से खुल भी जाता है। फिर वही डबल गांठ तरीका, जिसमें मजबूती और पकड़ दोनों मिलते हैं। यह कठिन हालात में भी टिकता है और जरूरत पड़ने पर जल्दी खुल जाता है। हाय फ्रेंड, अगर मेरी ये डेली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा।